जैसे अगर इतिहास का अध्ययन वर्तमान को प्रभावित करता है तो वर्तमान की जो हमारी समझ है वो इतिहास की धारा को भी प्रभावित करती है। लेकिन उसमें एक दो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। इसका जो कश्मीर का जो कल्चरल हेरिटेज है उसकी काफी तारीफ होती है। आपने उस मूवी में भी देखा होगा कि कैसे वो जो हीरो है कृष्णा, उसने कैसे अपने अचीवमेंट्स के बारे में शंकराचार्य से लेकर और वो पाणिनि के अष्टाध्यायी तक हर कुछ की जननी कश्मीर को बताने का प्रयत्न किया। आपने उसमें सुना होगा, उसमें बहुत सारी बातें हैं कि कोरोबोरेट किया जा सकता है। जैसे क्षेमेंद्र जैसा लेखक कश्मीर से जुड़ा हुआ, उसके अलावा अभिनव गुप्त जैसा लेखक कश्मीर से जुड़ा हुआ है। कश्मीर का धार्मिक इतिहास कितना इंपॉर्टेंट है कि आप देखेंगे कि वही कश्मीर है जहां पर ब्राह्मणिज्म का भी गढ़ रहा है। उसको शारदा देश बोलते थे। माँ सरस्वती की पूजा, वहां पर सरस्वती टेम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तो कह रहे पीओके में पड़ गया। शंकराचार्य जिन्होंने ज्ञान पाया वहां, तो कश्मीर में उन्होंने, कश्मीर उनका कर्म स्थल रहा है। अभिनव गुप्त नामक विद्वान का भी वो बहुत कर्म स्थल रहा है। आपने बिल्हन का नाम सुना होगा जिसने विक्रमांगदेव चरितम लिखा है। बिल्हन का भी कर्म स्थल कश्मीर रहा है। तो ये बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स है जो कश्मीर से जुड़े रहे हैं और कश्मीर का बड़ा ही कल्चरल हेरिटेज रहा है। बुद्धिज्म में आप देखिए, वहां पर आपने सुना होगा चौथी बौद्ध संगति को कश्मीर से जोड़ा जाता है। इतना ही नहीं, आपने शैविज्म, विशेषकर जो शैविज्म है, वो शैवों की एक शाखा थी। वो हम लोग पढ़ते थे दर्शन में, प्रत्यभिज्ञा दर्शन। वो प्रत्यभिज्ञा दर्शन का विकास भी कश्मीर में हो। ये सारी चीजें हम कहते जाते, क्योंकि होता क्या है ये जानना इसलिए आवश्यक है। या आप कहेंगे मैं क्यों उस पक्ष की तरफ ध्यान दिलवा रहा हूँ, क्योंकि जो इतिहास का अध्ययन है बड़ा ही नाजुक होता है। दो तरह के इतिहास होते हैं, एक होता है प्रोफेशनल हिस्ट्री, दूसरा होता है पॉपुलर हिस्ट्री। पॉपुलर हिस्ट्री इमोशन से चलता है। जो प्रोफेशनल हिस्ट्री है, उस प्रोफेशनल हिस्ट्री में हर कुछ को काउंटर चेक किया जाता है। चाहे ये है तो कैसे है, किसने कहा,